वैल्यूज डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यूज के ऊपर भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है, तो इस तरह से हमारा जो पहला रूल था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स, तो यहां से हमने देखा कि इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमने देखे, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन डेटा ऑकरिंग डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, आइए अब दूसरे रूल की तरफ पढ़ते हैं। वो क्या है? टॉप बॉटम रूल्स। माने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी या तो टॉप वाले पे या बॉटम वाले पे। ठीक है, जैसे कहा जाए कि टॉप 10 नंबर जो है एक अलग फॉर्मेट में आ जाए। जैसे यहां दिया है टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। ये इतने सारे पहले से बनाए गए रूल है। तो आइए हम टॉप 10 आइटम्स के ऊपर करेंगे। और इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं इस डेटा को, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहां हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। टॉप 10 आइटम्स देखिए अपने आप आ गया। किसमें है? इसमें टॉप 10 में 2 है, इसमें क्या है 39, 45, इसमें 40, 40 और इसमें ये आ गया। ठीक है ना? यहां से आप उसको चेंज कर सकते हैं। रेड टेक्स्ट आपका रेड हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया ये फॉर्मेटिंग? चलिए उसी तरह से नेक्स्ट जो है, अब जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर हमें इसके ऊपर दिखाना है, ये सेल के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें हमें दिखानी है। क्या? बॉटम 10 आइटम्स नीचे से दिखाएगा। ये देखिए ये बॉटम 10 हो गए। ये बॉटम आपके नीचे से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना? नंबर है तो बड़ा आसानी है। ठीक है, नीचे से 10 नंबर को इसने क्या कर लिया? पिक कर लिया। ठीक है, जो बच गया वो क्या हो गया? टॉप हो गया। जो बच गया वो क्या हो गया? टॉप हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां इस तरह से भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका टॉप 10%। तो टॉप 10% में देखिए केवल 186 दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है बताइए जरा मेरे को। फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन द टॉप। ठीक है, जरा इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं इसमें क्या होते जा रहे हैं, और भी अभी ये क्या हो गया? टॉप 29 हो गया, या कहें टॉप 30 हो गया, टॉप 30%। तो इस तरह से आप परसेंटेज में ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये बॉटम 10% अबव एवरेज। यस, अबव एवरेज, जो एवरेज के ऊपर है। ठीक है ना, ये हाईलाइट हो गया एवरेज के ऊपर। ठीक है ना, एवरेज होता है ना एक, उसके ऊपर ये आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप टॉप और बॉटम रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा बार में कल हमने आपको बताया ही था, डेटा बार की फॉर्मेटिंग बताया था कल हमने। ठीक है, कलर स्केल की फॉर्मेटिंग बताई थी, आइकॉन सेट की भी बताई थी। अब इसमें न्यू रूल, ये क्लियर रूल बता दिया हमने। फॉर्मेटिंग अगर अप्लाई किया है आपने और उसको क्या करना चाहते हैं? क्लियर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो ये जो क्लियर रूल है ये क्या करेगा? आपके फॉर्मेटिंग रूल को हटा देगा। जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिए, जैसे अभी हमने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, ये फॉर्मेटिंग अप्लाई किया कि
उन सेल को हाईलाइट करें जिनका नंबर 20 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, और क्या करे, रेड टेक्स्ट कर दे, ओके कर दे। तो ये दिखा रहा है 20 के अबव वाला सब दिखा रहा है। आप इस फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, इसको आप जिस पर फॉर्मेटिंग है उस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहां क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट, और दूसरा क्या है, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सीट। इन दोनों को समझिए। अगर आप क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करेंगे तो क्या होगा, जो आपका सेल सिलेक्टेड है इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देगा, और एंटायर करेंगे तो और भी अगर कहीं फॉर्मेटिंग लगा होगा तो सारे फॉर्मेटिंग को क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसके नीचे आइए, ये है